हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे के अंदर कई सारे साथी ऐसे होंगे जो कई सालों से रेलवे के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कभी आवश्यकता ना पड़ने के कारण उन्होंने मेडिकल लीव नहीं ली, तो इसलिए उनको मेडिकल का लीव का जो है प्रोसीजर भी यहाँ पे नहीं पता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। रेलवे मेडिकल लीव कैसे ले, कितने दिनों की जो है साल में अपने को मेडिकल लीव मिलती है, आरएमसी और पीएमसी क्या होती है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अपन मेडिकल लीव ले सकते हैं, एक साथ कितने दिन की अपन लीव ले सकते हैं। ये बात जो है सभी कर्मचारियों के काम की बात है, और जो साथी नए लगे होंगे ग्रुप डी वगैरह में उनको ये बातें नहीं पता होती है। तो इस वीडियो में सारी कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, और इस लीव के लिए कोई मना भी नहीं करेगा, क्योंकि मेडिकल लीव के लिए आप जब अप्लाई करोगे, जब ड्यूटी करने में आप असमर्थ रहोगे, तो उस केस में आपको कोई इस लीव के लिए आपको मना नहीं करेगा। लेकिन कई सारे साथी जो है इसका यहाँ पे मिसयूज़ वगैरह भी करते हैं। जब वगैरह छुट्टियाँ वगैरह नहीं मिलती है तो वो जो है आरएमसी और पीएमसी यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई मना नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, आरपी पैसर कांस्टेबल की भर्ती आ रखी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जो भी ग्रुप डी कर्मचारी है, जो भी भाई प्रमोशन के लिए या आगे बढ़ने के लिए आरपी कांस्टेबल वगैरह या आरपी पैसा की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, वो भाई यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के लिए किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है, इनको प्रिफेयर कर सकते हैं। देखिए, इस बात बुक में जो है खास बात है, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, और हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है, डिटेल से एक्सप्लेन दिया हुआ है, और उसके नीचे जो है उस टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी दिए हुए हैं। इसके अलावा इस बुक में 27,000 प्लस फैक्ट है, और खास बात है कि 1992 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उन सब के जो जनरल अवेयरनेस और साइंस के क्वेश्चन है इस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो इन दोनों बुक को आप प्रिपेयर करके आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, जो कि 50 मार्क्स का आपको बड़ा रोल अदा करेगा आपकी आरपी पैसा कांस्टेबल के पेपर में, तो उसको आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। इसको जो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन आगे बढ़ने से पहले यही बात क्लियर कर लेते हैं कि रेलवे के अंदर मेडिकल लीव मिलती कितनी है। तो देखिए, एक साल में कर्मचारी को 20 जो है आपकी मेडिकल लीव मिलती है, लेकिन ये जो हाफ एल एच ए पी होती है, यानी ये हाफ होती है। अगर फुल छुट्टी अगर आप लोगे तो आपको जो यहाँ पे 10 फुल छुट्टी आपको मिलेगी। हाफ का मतलब ऐसी है कि आपका आधा पेमेंट आएगा। अगर 20 मेडिकल लीव लेते हो आप एक साल में, तो आपका आधा पेमेंट आएगा, और फुल छुट्टी लेते हो तो वो आपको 10 मिलती है। यानी 10 छुट्टी अगर फुल लेते हो तो इसका पेमेंट आपको नहीं कटेगा, इसका पूरा पेमेंट आपको हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब बात आती है कि आपकी पीएमसी क्या होती है। तो पीएमसी और आरएमसी में आपको क्लियर कर देता हूँ कि पीएमसी जो होती है दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल से, रेलवे के हॉस्पिटल से नहीं, प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल से। अब प्राइवेट के अंदर आपका सरकारी कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है जिस जहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर बैठता होगा, वहाँ से आप ले सकते हो। और आरएमसी का मतलब होता है रेलवे मेडिकल, जो होता है रेलवे हॉस्पिटल से आपको अगर मेडिकल लीव लेते हो तो फिर जो आपको ये आरएमसी में जाते हो। अब आरएमसी और पीएमसी को अपन कब कब यूज़ कर सकते हैं। देखिए, पीएमसी तो ऐसा है, पीएमसी जनरली आप 3 दिन के लिए किसी भी हॉस्पिटल से कर सकते हो जहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर बैठता होगा। इसके लिए आपको अपने सुपरवाइजर को इंटीमेशन देना होता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, है ना। बस सूचना देनी होती है कि मैं बीमार हो गया, ड्यूटी करने में असमर्थ हूँ, और मैं जो है पीएमसी में हूँ, यानी सिक में हूँ, प्राइवेट सिक में हूँ। तो प्राइवेट सिक आप 3 दिन तक ले सकते हैं। चौथे दिन जो आप यहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अब बात आती है, कई सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि हम जो है, जैसे कई बेंगलोर ड्यूटी कर रहे हैं और वो जयपुर आए हुए हैं, तो यहाँ पे 5 दिन की उनकी जैसे सीएल खत्म हो गई। अब यूँ चाहे कि हम जो यहाँ पे बीमार हो गए 5 दिन बाद में, तो फिर आप जो यहाँ पे प्राइवेट जो मेडिकल है वो प्राइवेट सिक आप यहाँ पे ले सकते हो 3 दिन की। यानी 3 दिन और बढ़ा लोगे तो 8 दिन की आपको छुट्टी हो जाएगी, और 3 दिन के बाद में आप जो है आपका सिक और फिट जो मीमो है वो ले जाके अपने स्टेशन पे दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा काम। अब कोई कह दे कि 3 दिन से ज़्यादा बीमार हो गए, तो भी आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से ले सकते हो, लेकिन उसमें जब आप फिर फिट लोगे तो फिर आपको रेलवे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। सिंपल सी प्रोसीजर। 3 दिन के लिए पीएमसी के लिए आपको कोई भी नहीं पूछेगा। 3 दिन आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से कर सकते हो, प्राइवेट मेडिकल से। तीसरे दिन आप फिट लेके अपना ड्यूटी कर सकते हो, चौथे दिन। लेकिन 3 दिन से अगर ज़्यादा करते हो तो सिक तो आप कर लोगे, लेकिन फिट जो है आपको फिर रेलवे हॉस्पिटल से ही मिलेगा। उसके पहले आपको यहाँ पे ड्यूटी नहीं ली जाएगी। और ये आप कितने दिन की कर सकते हो, कितने भी दिन कर सकते हो, 15 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की, 40 दिन की, कितने भी कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल से करते हो, बस बशर्ते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। वहाँ से सिक करने के बाद में, और जब फिट लेना हो आपको कि आप 1 महीने बाद ठीक हो गए, फिर आप जो है रेलवे हॉस्पिटल जाओगे। रेलवे हॉस्पिटल से आपको यहाँ पे ड्यूटी दे दी जाएगी। ये प्रोसीजर है। अब देखिए, मैंने रिसेंटली जो है 3 दिन का यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल सिक लिया था। देखिए, प्राइवेट मेडिकल सिक जो है कहीं भी चले जाओगे, मैं जो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल था किशनगढ़ में, उसमें गया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान में। और देखिए, यहाँ डॉक्टर का जो क्रमांक होना चाहिए एमबीबीएस किए होता है, और यहाँ पे कोई प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में जा सकते हो। डॉक्टर का नाम रहेगा, डेट है, इस डेट को, जिस डेट से आपको पीएमसी लेनी है उसी डेट को आपको जाना है, और यहाँ पे आपका नाम वगैरह रहेगा,
और यहाँ पे क्या है, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार वगैरह हो गया था उस चक्कर में। और ये जो है कब से कब की, मैंने 3 दिन की ली थी, 7, 8 और 9 की, 3 दिन की। और यहाँ पे डेडिकेशन और अपना जो स्टेशन वगैरह हो गया। तो ये है अनुपस्थिति का समय उसके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति के लिए परमावश्यक है। तो ये इस दिनांक हो गई, और यहाँ पे डॉक्टर वगैरह के सिग्नेचर हो गए, और यहाँ पे अपने खुद के सिग्नेचर हो गए। सिंपल सी प्रोसीजर है। ये करवाने के बाद में आप 3 दिन आराम से रेस्ट कीजिएगा। चौथे दिन आप तीसरे दिन यानी 9 तारीख तक है ना अपनी, तो 9 तारीख तक आप वापस डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे। और डॉक्टर वही सारी कुछ, अब पहले जो था वो आपका सिक सर्टिफिकेट था ये बीमारी का कि बीमार हो गया, और ये जो है आपका फिट का है कि आप जो है फिट हो गए 3 दिन बाद में। तो 3 दिन बाद में आप फिट हो गए, तो वही सारी कुछ डिटेल इसमें फिल करेंगे और डॉक्टर वगैरह सिग्नेचर करेंगे ये 9 तारीख को। तो देखिए 7 से 8, 9 यानी 3 दिन का जो है मेरे को यहाँ पे पीएमसी मिल गई, और 10 तारीख को मैंने यहाँ पे ड्यूटी कर ली, यानी सारे सर्टिफिकेट ले जाके जमा करा दिए और मेरी जो है ड्यूटी यहाँ पे ले लिया गया। तो 3 दिन के लिए कोई नहीं पूछेगा। बाकी त्यौहार वगैरह पे कभी जो है पीएमसी को आपके जो डिविजनल हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर वगैरह होते हैं इसको बैन कर देते हैं कि अलाउ नहीं होती है पीएमसी। आपके आरएमसी हमेशा चालू रहती है, और आरएमसी को भी कई बार जो है बंद कर देते हैं, किसी इमरजेंसी केस में छुट्टी दी जाती है ना। तो ये आपका 3 दिन का जनरली लेने का प्रोसीजर होगा। 3 दिन से ज़्यादा लेने का मैंने आपको बताया कि यहाँ से सिक तो ले लोगे आप 15, 20 दिन, 30 दिन की, जितने भी दिन की, 25 दिन की, 1 महीने की। उसके बाद फिट लेने के लिए आपको जो है रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जो भी हॉस्पिटल आपका पड़ेगा, आपका पीयूसी वगैरह जो भी है आपके स्टेशन वगैरह, किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में आप जा सकते हो। तो वहाँ से फिट लेने के बाद आप ड्यूटी कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया प्राइवेट हॉस्पिटल से कैसे सिक ले। अब बात आती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो कि अपना रेलवे का हॉस्पिटल है, वहाँ से अगर अपन सिक करें तो उसको अपन जैसे कि आरएमसी बोल देते हैं, तो वो उसका करने का क्या प्रोसीजर है। देखिए दोस्तों, आरएमसी की तुलना में पीएमसी वाला जो है प्रोसीजर वो ईजी है, लेकिन वैलिड जो रहेगा, ज़्यादा वैलिडिटी जो रहती है, अपन जो सही तरीके से मान सकते हैं, तो वो आपका आरएमसी रहेगा। आरएमसी में कुछ नहीं करना होता, आपको जो है स्टेशन पर जाना है, किसी भी रेलवे हॉस्पिटल स्टेशन पर जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर आप अपने खुद के भी जा सकते हैं, या जैसे कि छुट्टी आ रखी हो अपने घर पर, तो आप किसी भी रेलवे हॉस्पिटल पे जा रेलवे स्टेशन पे जा सकते हो आप, जो आपके नियर बाई हो। तो यहाँ पे आप वहाँ जाओगे, आप उनको एप्लीकेशन लिख के दोगे कि मैं ये है, मेरा डेजिग्नेशन ये है, हेडक्वार्टर ये है, और मैं जो है बीमार हो गया हूँ, इसलिए मेरे को सिक मीमो देने की कृपा करें। तो सिक मीमो जो होता है इस हिसाब से होता है, इसकी जो किताब होती है हर स्टेशन पे अवेलेबल होती है। तो ये जो है रिकॉर्ड कॉपी रहती है, और यहाँ से काट के फिर ये जो है आपको वहाँ पे दे दी जाती है। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल भरी जाती है, डेजिग्नेशन वगैरह है, कहाँ क्या हस्ताक्षर वगैरह, पदनाम, सारी कुछ चीज़ें भरी जाती है। तो 1 नंबर की जो रिकॉर्ड कॉपी है ये स्टेशन पर रह जाएगी, और यहाँ से काट के आपको दे दी जाएगी। तो ये लेके आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है, रेलवे हॉस्पिटल जो भी आपका नियर बाई रेलवे हॉस्पिटल हो वहाँ पे आपको जाना है। और डॉक्टर के पास पहुँच के आपको जो है ये सारी कुछ, आपको उम्मीद कार्ड मांगेंगे आपसे। सबसे पहले तो आपको उम्मीद कार्ड ही बनवाना है। रेलवे अगर फैसिलिटी लेना चाहते हो, रेलवे से सिक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उम्मीद कार्ड होना चाहिए। उम्मीद कार्ड देके आप वहाँ सारी कुछ डिटेल बताओगे कि मेरे ये प्रॉब्लम है और मैं सिक करना चाहता हूँ, तो वहाँ सारे आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। डॉक्टर के पास पहुँचोगे, डॉक्टर आपसे सारी कुछ डिटेल पूछेगा, और जितना भी रहेगा कि आप कितने दिन, मतलब जो है कितने दिन में आपको आराम आ जाएगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे लीव दे दी जाती है। तो यहाँ देखिए मेरा जो यहाँ पे नियर बाई जो रेलवे हॉस्पिटल पड़ता है, मैं ये मीमो लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में डॉक्टर के पास में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन जो उनके क्लर्क वगैरह होते हैं उनके द्वारा पहुंचा दी जाती है, फार्मासिस्ट वगैरह द्वारा। तो वहाँ से डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, जब अपना नंबर आता है तो डॉक्टर अपने सारी डेट मांगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से वो छुट्टी देता है। तो मेरे को यहाँ पे 4 दिन की जो छुट्टी इन्होंने सेंक्शन करी थी, मतलब मेडिकल लीव, कि आप 4 दिन मेडिकल लीव पे लीजिए 12 से 15। तो ये 12 तारीख का है मेरा सिक मीमो है। सिक मीमो मैं अपने पास रख लेता हूँ, और अपने जो स्टेशन से जो सिक मेमो लेकर आए थे ये वाला, उसको डॉक्टर खुद रख लेता है। तो ये सारी यहाँ से अपने को ये सिक देते हैं, अपन जो है फ्री हो जाते हैं 4 दिन के। फिर वापस जो अपने को फिट लेना होता है 16 तारीख को, तो अपन जो है पहुँच जाते हैं 16 तारीख को। ये सिक लिया मैंने 12 को, 12, 13, 14, 15 यानी 4 दिन की सिक थी, और 16 को जो है फिट लेना था, तो 16 को फिट लेने पहुँच गए। वही सारी प्रोसीजर थी, वो जो अपना सिक वाला लेटर था वो लेके वहाँ पे जाना है, और उनको बताना है कि सारी कुछ जो कलर वगैरह, तो आपके जो पुराने कागज़ पड़े होंगे वो आपको दे देगा, वो लेके आपको डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ से आपको जो फिट लेना है। अब देखिए यहाँ पे डिपेंड करेगा छुट्टियों का कि आपको कितनी गंभीर बीमारी है, किसी को ऑपरेट वगैरह करवाना है, तो उनको 1-1, 2-2 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने, 7-7 साल की भी यहाँ पे छुट्टियाँ वगैरह मिलती है, बशर्ते आपके अकाउंट में इतनी होनी चाहिए मेडिकल लीव, यानी है ना। तो मेडिकल लीव अगर नहीं होगी तो आपकी एलएपी वगैरह लग जाएगी, अन्यथा आपकी एब्सेंट यहाँ पे लग जाएगी। तो प्रोसीजर है, 4 दिन की अपने छुट्टी दी थी, 16 तारीख को अपने बिफोर नून यहाँ पे फिट ले लिया था, उसके बाद अपन ने ड्यूटी कर ली थी दोपहर को, आफ्टरनून। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पे, सिंपल सा प्रोसीजर है। और 4 दिन की यहाँ पे कोई एक्सटेंड भी कर सकता था। मैं कह देता मान लो कि मेरे आराम नहीं है, या अभी तबीयत अभी भी ख़राब है मेरी, तो फिर जो है अपन यहाँ पे उसको बढ़ा भी सकते थे,
5 दिन की और बढ़ा देते, उसके बाद भी आराम नहीं आता तो अपन इसको और एक्सटेंड करवा सकते थे। तो ये प्रोसीजर रहती है मेडिकल लीव की, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर। आरएमसी और पीएमसी के बारे में मैंने दोनों बताया है, और किसी भी हॉस्पिटल से ले सकते हैं, रेलवे हॉस्पिटल से ये चीज़ें भी। और जैसे कोई घर आया हुआ है और वो भी आरएमसी करना चाहता है रेलवे मेडिकल सिक में, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप घर गए हो और अनहोनी की कोई घटना हो जाती है आपके साथ में, कोई पैर फ्रैक्चर हो गया, बाइक फिसल गई, बाइक से गिर गए, तो फिर आपको जो है, आप ऐसा तो है नहीं कि बेंगलोर से आए तो बेंगलोर जाके वहीं से ट्रीटमेंट वगैरह लोगे या मेडिकल लीव लोगे, तो आप यहीं से ये सारी कुछ प्रोसेस करोगे। यहाँ पे नियर बाई जो भी रेलवे स्टेशन जाएगा वहाँ से G92 ये सिक मेमो लोगे, सिक मेमो के बाद में कोई भी नियर बाई स्टेशन आप हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल, वहाँ पहुँच जाओगे। वहाँ पे आप अनफिट जो सिक करोगे, और उसके बाद में जितने भी दिन में आप फिट होगे उसके बाद फिट मेमो लेके फिर अपने स्टेशन पे पहुंच जाना है। तो ये सारी कुछ प्रोसीजर है, इसमें आपकी एब्सेंट वगैरह नहीं लगती है, सैलरी वगैरह भी आपकी पूरी आती है। ये चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और कितने भी दिन की आप ले सकते हो, जितने आपके अकाउंट में है छुट्टियाँ, और जितनी गंभीर बीमारी आपको उस हिसाब से मिलती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रेलवे मेडिकल लीव कैसे लेते हैं, आरएमसी पीएमसी वगैरह क्या है। मैंने सारे आपको सर्टिफिकेट भी बताए हैं और कैसे क्या कुछ अपने ले सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।